If we talk about conflict management as a concept, you can very easily guess that it is about the management of conflict. Though the concept is very easy, but there are certain ways to manage conflict. As we have already pronounced in the beginning, that the focus of different parts of the lecture is to work on conflict management and to know the ways to manage the conflict. So, what is conflict management? Let us learn. Conflict management involves acquiring skills related to conflict resolution, self awareness about conflict modes, conflict communication skills, and establishing a structure for management of conflict in the environment. मतलब यदि हम कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट की बात करते हैं और एक अध्ययनकर्ता की तरह कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट को पढ़ते हैं, तो हमको कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट में करना क्या है? पहला कि आपको एक्वायर करना है वो सारे स्किल्स जिसकी मदद से कन्फ्लिक्ट को रिजोल्व किया जा सकता है। फिर सेल्फ अवेयर हो जाएं आप कन्फ्लिक्ट के डिफरेंट मोड्स से, और फिर कन्फ्लिक्ट कम्युनिकेशन स्किल के बारे में कि कैसे कन्फ्लिक्ट को कम्युनिकेट करेंगे, मैनेज करेंगे, उसके बारे में बात करें, सो दैट एस्टेब्लिशिंग ए स्ट्रक्चर फॉर मैनेजमेंट ऑफ कन्फ्लिक्ट इन द एनवायरनमेंट। और तब उसके कारण हम वातावरण में जहाँ कहीं भी कन्फ्लिक्ट हो उसके मैनेज करने योग्य बन जाएंगे। सो कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट रेफर्स to the process of using preferred strategies to handle a conflict with goals of limiting negative impact and enhancing positive impact। मतलब ये जानते हैं आप सभी कि conflict थोड़ा बहुत है, अभी हमने कहा भी मॉडरेट लेवल है, ठीक है, होना भी चाहिए, लेकिन उसमें भी थोड़ा इधर होने से ही इधर उधर हो सकता है, तो उसको भी ध्यान रखना है। तीसरी बात कि जो बहुत सारी स्ट्रेटजीज हैं जिन स्ट्रेटजी की मदद से ये भी कोशिश की जाती है कि कन्फ्लिक्ट की मात्रा अधिक नहीं बढ़े, और यदि बढ़ भी गई है तो उसको मैनेज किया जाए। और मुख्य रूप से किसी ऑर्गेनाइजेशन में और किसी इंस्टीट्यूशन में कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट का जो मेजर कंसेप्ट है वो रिलेटेड है निगेटिव इम्पैक्ट जो है कन्फ्लिक्ट का, कन्फ्लिक्ट की वजह से जो होगा उसको मिनिमाइज करना, न्यूट्रलाइज करना, और जो पॉजिटिव कन्फ्लिक्ट है उसको इन्हांस करना। कन्फ्लिक्ट रेफर्स टू एटीट्यूडनल, बिहेवियरल और रिसोर्स रिलेटेड इनकम्पेटिबिलिटी परसिव्ड बाय एट लीस्ट वन ऑफ द इंडिपेंडेंट पार्टीज इन ए गिवन कंटेक्स्ट। तो ये हम पहले ही देख चुके हैं कि एक वर्ड बार बार आएगा, इसीलिए हमने इसका हिंदी में भी आपको मीनिंग बता दिया था कि इनकम्पेटिबिलिटी मतलब एक तरह का विभेद, असहमति आदि के सेंस में। तो एटीट्यूडनल लेवल पे, बिहेवियर लेवल पे या रिसोर्स की प्राप्ति के क्रम में जब दो व्यक्ति या दो समूह के बीच में कन्फ्लिक्ट उत्पन्न होता है तो ये मैनेज करना जरूरी हो जाता है। इसीलिए कन्फ्लिक्ट एटीट्यूडनल लेवल पे, कन्फ्लिक्ट बिहेवियर लेवल पे और कन्फ्लिक्ट रिसोर्स रिलेटेड इनकम्पेटिबिलिटी की वजह से भी इमर्ज करेगा। कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ लिमिटिंग द नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ कन्फ्लिक्ट वाइल इंक्रीजिंग द पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ कन्फ्लिक्ट। और यही इसका सार है, ये लाइन, ये हालांकि ये दूसरी बार ये आया है किसी ने दूसरे रूप में सिमिलर मीनिंग के साथ, कि कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट का मेजर जो ऑब्जेक्टिव है ये है कि जो कन्फ्लिक्ट के निगेटिव एस्पेक्ट है उसको हम न्यूट्रलाइज करें, मिनिमम लेवल पे रखें, और जो पॉजिटिव इफेक्ट है कन्फ्लिक्ट का उसको हम लोग मैक्सिमाइज करें। एंड दिस इज व्हाट, दिस इज कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट। सो यू हैव टू मैनेज द कन्फ्लिक्ट इन द वे you have to suppress the negative conflict and you have to uplift the positive conflict. So ability to manage conflict is probably one of the most important social skills an individual can possess। और ये सोसाइटी के लिए भी
ऑर्गेनाइजेशन एज ए मिनिएचर सोसाइटी, इंस्टीट्यूशन एज ए मिनिएचर सोसाइटी, सब जगह के लिए स्किल, सोशल स्किल का एक बहुत बड़ा उदाहरण है कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट। लिसनिंग का कुछ उदाहरण है। लिसनिंग, सुनना, ओरल कम्युनिकेशन, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन एंड टीम वर्क रैंक नियर द टॉप ऑफ स्किल्स दैट आर अप्रिसिएटेड। एक तो निगेटिव को कम करना, मिनिमाइज करना, सप्रेस करना, और पॉजिटिव कन्फ्लिक्ट को बढ़ाना। दूसरा कि ये लिसन, सुनना, दूसरे सुनने से भी कन्फ्लिक्ट का रेजोल्यूशन होता है। ओरल कम्युनिकेशन, टॉक करना। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन मतलब डायरेक्ट आप आपस में बात करना। और टीम वर्क, ये 3-4 काम जो है इसके बारे में कहा गया कि दीज रैंक नियर द टॉप स्किल्स दैट आर एप्रिसिएटेड। मतलब कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट के जो अच्छे उपाय है, जिनको टॉप रैंकर उपाय माने के रूप में अप्रिसिएट किया जाता है, उसमें लिसनिंग है, ओरल कम्युनिकेशन है, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन है, और टीम वर्क है। अनरिजोल्व कन्फ्लिक्ट कैन लीड टू एग्रेशन। मतलब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, इवन किसी फैमिली को ग्रो करने के लिए कन्फ्लिक्ट का रिजोल्यूशन होना ही चाहिए। वंस द कन्फ्लिक्ट इज अनरिजोल्व इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, इट कैन क्रिएट ए लॉट ऑफ प्रॉब्लम। सो इसकी अनदेखी न होनी चाहिए। इंस्टीट्यूशन, ऑर्गेनाइजेशन और या जहाँ भी ह्यूमन बीइंग का एक ग्रुप है, देयर इज गुड कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट एंड फॉल्टी कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट। मतलब मैनेजमेंट भी गुड और फॉल्टी। देयर आर रीजन्स टू इम्प्रूव आवर कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट स्किल्स, और ये बहुत ज़रूरी है। इसीलिए इसको सबसे इम्पोर्टेंट सोशल स्किल्स में से एक माना गया है, क्योंकि कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट स्किल्स की लर्निंग, इसके इम्प्रूवमेंट और ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले मेंबर्स और मुख्य रूप से उसके जो लीडर्स हैं, उनको कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट के सारे एस्पेक्ट्स, सारे स्किल्स पता होना चाहिए। दिस इज़ वेरी मच नेसेसरी फॉर द साउंड हेल्थ ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूशन। फैकल्टी मेंबर्स, जो मान लीजिए आई एम टॉकिंग अबाउट एन एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन यू कैन से। So faculty members need to develop conflict management skills of students। मतलब आप यदि टीचर हैं तो आप अपने स्टूडेंट्स का भी कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट करिए। और ये शुरू के लेवल पे, खास के जो एडोलसेंस पीरियड का, हाई स्कूल का जो स्टेज होता है, वहाँ बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो स्टेज कन्फ्लिक्ट का ज़्यादा होता है। मेच्योरिटी भी नहीं रहती है, ट्रांजिट फेज में बच्चे रहते हैं। दो इट इज़ वेरी मच एसेंशियल फॉर एवरी juncture of rather level of education। All team members need to know their conflict styles, conflict interventions method and strategies for conflict skill improvement। मतलब कन्फ्लिक्ट को रिजोल्व करने से, उस कन्फ्लिक्ट कैसे रिजोल्व होंगे, उसके डिफरेंट स्टाइल्स से, कन्फ्लिक्ट में किस तरह से इंटरवेंशन होना चाहिए, उसके मेथड्स के बारे में आगे इसकी चर्चा होगी, या उसकी स्ट्रेटजी के बारे में। और फिर कन्फ्लिक्ट स्किल को कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है, इसके बारे में फैकल्टी मेंबर्स या टीम मेंबर्स को, जो किसी और इंस्टीट्यूशन के टीचिंग और सपोर्ट स्टाफ हैं, उनको ज़रूरी है जानना, ताकि इंस्टीट्यूशन के कन्फ्लिक्ट को मतलब रिजोल्व करके, उसको अनरिजोल्व न छोड़ते हुए रिजोल्व करके इंस्टीट्यूशन के हेल्थ को, क्लाइमेट को हेल्दी बनाए रखा जा सके। सो इन दिस वे वी कुड लर्न कि कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट का मतलब क्या है। कि एक तो कोशिश ये है कि निगेटिव जो कन्फ्लिक्ट है उसको हटा देना है, हटाने की कोशिश करनी है। पॉजिटिव कन्फ्लिक्ट है तो उसको बढ़ा देना है। तीसरा, जो मैनेजमेंट के तरीके हैं कन्फ्लिक्ट का, उसकी ऑप्टिमम जानकारी, उसकी स्ट्रेटजी की ऑप्टिमम जानकारी सारे मेंबर्स को हो, ताकि समय पर इंस्टीट्यूशन के कन्फ्लिक्ट को मैनेज किया जा सके। सो कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट इशू, बिकॉज इफ इट इज़ अनरिजोल्व
it can harm to the health of the institution. You cannot imagine to which level. अभी देखिए हमारे जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है उसमें बहुत सारे लोग तो निगेटिव कन्फ्लिक्ट को ही प्रमोट करने में लगे हुए हैं ड्यू टू पॉलिटिकल और फिर अदर रीजन्स। और कई बार तो ये भी आती है कि उसमें कुछ फॉरेन फंडिंग वगैरह का भी हाथ है, दे हैव वेस्टेड इंटरेस्ट एंड लाइक दैट। So even in that condition, the faculty, if the faculty members are trained in managing the conflict, they can handle the situation, क्योंकि उसमें बहुत सारे innocent student भी involve हो जाते हैं। And so it is the conflict management it's a skill, it's a strategy, it's a style must be known to the faculty members so that at times they could manage the conflict that has emerged in the institution among two members or among different groups. So thank you for this part, that is conflict management.